हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन 2025 के सेशन 1 का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है और अभी सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यह है कि कितने मार्क्स तक, कितने परसेंटाइल तक हम लेकर के आए जिससे कि हमारा कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए और हम एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएं। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस करेंगे कि भाई अभी आप लोग एग्जाम के बाद में एडमिशन लोगे, ठीक है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे वहां पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो या फिर किसी भी ब्रांच से करना चाहते हो तो आपको उस कॉलेज के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो और कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आए तो उसमें सबसे पहले आपका प्लेसमेंट हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आप लोग बीटेक कर सकते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोग कर सकते हैं। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेन 2025 का क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें 2023 में गया था 90.7788642, ये परसेंटाइल में है, ठीक है। वहीं 2024 में नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ गया था और इस समय लगभग हो गया था बच्चा 14,30,000 के आसपास। ये मैं सेशन 1 प्लस सेशन 2 दोनों मिलाकर के डेटा की बात कर रहा हूं। इस वजह से नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ने की वजह से कट ऑफ पर इसका इंपैक्ट पड़ा और कट ऑफ डायरेक्टली बढ़ गया। इस बार 2025 की बात करें तो 15 लाख से ज्यादा बच्चों के आसपास अपीयर होने की पॉसिबिलिटी है। सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर अगर हम बात करें तो सिर्फ सेशन 1 की बात करें तो लगभग 13,80,000 से ज्यादा फॉर्म आ चुका है, ठीक है। इसमें से एग्जैक्ट कैंडिडेट देखेंगे तो लगभग 13.5 लाख, मतलब 13.5 लाख जो बच्चा है वो एग्जैक्ट कैंडिडेट सेशन 1 में। और आप ये मानकर चलो कि सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के सेशन 2 में लगभग 1.5 लाख बच्चे और आएंगे और ये 15 लाख प्लस होने वाला है सेशन 2 में। मतलब भाई इस बार कंपटीशन और ज्यादा है, इस वजह से इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा। और इस बार अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो आप लगभग मान लो 94.5 परसेंटाइल, इतना तो मान के ही चलो, ठीक है। मिनिमम इतने परसेंटाइल तो आपको लेकर के आने ही पड़ेंगे, मतलब टॉप 5.5 परसेंटाइल के अंदर आपको रहना पड़ेगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप इसे लगभग 85 परसेंटाइल मानकर चलना। और वहीं उसी के सिमिलर एनसीएल कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो इससे भी लगभग 83 से 84 परसेंटाइल, 83 से 84 परसेंटाइल के आसपास मानकर चलो। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसे आप लगभग 65 परसेंटाइल के आसपास मानकर चलना। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसे लगभग आप लोग 50 परसेंटाइल के आसपास मानकर चलना, ठीक है। होता क्या है कि एडवांस में फिक्स कैंडिडेट ही बैठेंगे, लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चा एलिजिबल होगा। उसमें से सभी बच्चे नहीं देते। पिछले साल का रिकॉर्ड था कि लगभग 1,80,000 के आसपास बच्चे एडवांस में बैठे थे, जिसमें से आईआईटी में सीट देखें तो 17,000 17,500 के आसपास जो है वो सीटें हैं आईआईटीज के अंदर। तो भाई मानकर चलो कंपटीशन काफी तगड़ा है, ठीक है। जहां बच्चे लगभग 1,80,000 के आसपास बैठ रहे हैं, आईआईटीज में सीट 17,500 के आसपास है। जहां मेंस में बच्चे लगभग 15 लाख के प्लस बच्चे बैठ रहे हैं, वहीं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सभी मिलाकर बात करें तो लगभग सीट है 60,000 के आसपास। जिसमें से भाई आईआईटी तो एडवांस के थ्रू मिलेगा, तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ही मेंस के थ्रू मिलेगा। तो अगर उसमें से आप देखेंगे तो लगभग 43,000 के आसपास सीटें जो है, 43 से 44,000, थोड़े बहुत बढ़ते हैं तो 43 से 44,000 के आसपास सीटें हैं। और बच्चे कितने हैं? लगभग 15 लाख के आसपास। इस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है आपको यहां पर सिलेक्शन लेना। और ऐसे में भाई आपके पास बैकअप में एक कॉलेज होना ही चाहिए। अगर मान के चले आपका आईआईटीज में नहीं हो पाता है तब आप कहां जाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपका वहां पे नहीं हो पाता है तो आपके पास एक बेटर कॉलेज लगभग सिमिलर, जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा एक्सपोजर है, यहां से भी पढ़कर आप लोग अच्छा खासा प्लेसमेंट ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने अच्छे तरीके से आपको कोडिंग वगैरह सिखा देते हैं कि आप लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही
आप इंटर्नशिप ले सकते हो। मतलब इस टेक स्कूल के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करा दिया जाता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस टेक स्कूल का नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बेहतरीन लोकेशन पे है। मैं आपको लोकेशन बताऊं तो भाई बैंगलोर विप्रो पार्क के अंदर। और आपको यह भी बात पता है कि भाई विप्रो पार्क के अंदर कई सारे टेक कंपनीज हैं। अगर आप यहां पे एडमिशन लेते हैं तो वहां के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे भी मिलने का मौका आप सभी को मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर आप यहां पे एडमिशन लेते हैं तो। आपको बताया कि भाई बैंगलोर जो है वो टेक हब माना जाता है। और बैंगलोर में भी अगर हम विप्रो पार्क देखें तो भाई विप्रो पार्क तो उसका प्रीमियम हब है। और ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उसी बैंगलोर के अंदर है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ का फी कितना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप कितने मिलेंगे, कितने कितने टाइप के स्कॉलरशिप हैं, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो कैसे ले पाएंगे, क्या कुछ प्रोसेस है, सारी ही बातें आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पूरी ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एफिलिएटेड है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से। और अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो इनके जो फाउंडर हैं उनका खुद का एक अपना कंपनी है। लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन उसका है। अगर हम इनके फाउंडर के बारे में बात करें तो इनके फाउंडर का नाम है मुकुल रस्तोगी, जो कि खुद IITian है। और एक भास्वत अग्रवाल सर जो एक्स माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको जो कोर्स प्रोवाइड करता है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक का CS AI एंड ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस से कोर्स करना चाहते होंगे, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्योंकि भाई इसका जो है ना आने वाले टाइम में काफी क्रेज है। AI का काफी क्रेज है। इस वजह से जो भी बच्चे अभी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं साथ में ये स्पेशलाइजेशन लेना बिल्कुल पसंद कर रहे हैं कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से करना है। और ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको यही कोर्स प्रोवाइड करता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है PAT करके, ठीक है। इसका मतलब होता है पोलारिस एडमिशन टेस्ट। अगर आपको पोलारिस में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जामिनेशन में अपीयर जरूर होना पड़ेगा, जिसका एक प्रोसेस है, हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको देने के लिए मिनिमम 12th में आपके 70% मार्क्स तो होने ही चाहिए। कितना? 70%। लेकिन कई सारे बच्चों के मान के चले थोड़े से कम है, जैसे 60% मार्क्स हैं, 65% मार्क्स हैं। तो देखो 70% एक मैंडेटरी रखा गया है कि इतने तो मिनिमम होने ही चाहिए। लेकिन अगर आपके कम परसेंट भी मार्क्स है 12th में तब भी आप PAT को अप्लाई कर लो। इससे होगा क्या कि अगर PAT में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कम मार्क्स भी 12th में है तब भी चलेगा, ठीक है। इसीलिए सभी बच्चों को पोलारिस एडमिशन टेस्ट जरूर देना चाहिए। और इसी एग्जाम के थ्रू आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है। कितने का मिलेगा और किस किस टाइप के स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो PAT कंडक्ट होगा उसका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मैथ्स होगा और लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपके लिए एग्जामिनेशन देना भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम होगा कितने मिनट का? 45 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको उसका पहले फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो इसके फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी बच्चे जा करके अभी PAT के लिए अप्लाई कर लीजिए, पोलारिस एडमिशन टेस्ट के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि सर यहाँ का फी कितना है। तो अगर यहाँ के फी की बात करें तो टोटल 4 ईयर का यहाँ पे फी है 19 लाख रुपीज। लेकिन अगर आप PAT में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे तो आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी लग जाएगा। और अप टू 50%, किसी बच्चों का 20%, 30%, 40%, मतलब लास्टली 50% तक का आपको स्कॉलरशिप लग सकता है। तो जिस बच्चे का 50% का लगेगा फी आपका जो है पूरा पूरा आधा हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग PAT में बेस्ट परफॉर्मेंस करो, ठीक है। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको मिलता है सौरभ गांगुली यंग लीडर स्कॉलरशिप आपको मिलता है, जिसके तहत 4 टाइप के स्कॉलरशिप हैं। क्लास प्लस टेकप्रेन्योर स्कॉलरशिप, PhD नीट कम मेरिट वेवर स्कॉलरशिप, PhD वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप, PhD मेरिट वेवर स्कॉलरशिप। ये 4 टाइप के स्कॉलरशिप आपको लग सकता है। बाकी मोर डिटेल के लिए जैसा ही आप फॉर्म को फिल करोगे PAT के लिए तो इनके साइड से खुद कॉल आ जाएगा और आप उनसे बात कर लेना, थोड़ा डिटेल में वो समझा देंगे आपको। तो सबसे पहले जाओ अभी आप टेस्ट के लिए अप्लाई करो। जैसे ही अप्लाई करोगे उनके तरफ से कॉल आएगा और डिटेल में आपको समझा देंगे। यहां तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके कैंपस के बारे में समझते हैं। कैंपस कैसा है, यहाँ पे किन किन तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंपस बैंगलोर के अंदर है, ठीक है। और बैंगलोर में भी कोई ऐसे रोड हाईवे वगैरह पे नहीं या फिर शहर से कोई आउट एरिया में नहीं, बल्कि हॉटस्पॉट विप्रो पार्क के अंदर है। मतलब मेन सिटी में बता रहा हूं, मेन सिटी के अंदर है। एक बहुत ही फेमस
पास टेक पार्क है उसी के अंदर ये कैंपस है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। टेक पार्क के अंदर बहुत सारे टेक कंपनीज भी हैं, वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनके काफी सालों का एक्सपीरियंस होगा। आप उनके साथ शाम में बैठ करके भाई बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ कंपनी में चल रहा है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, इन सभी के बारे में आप जान भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। और उस माहौल में रहोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां से सीखोगे ही सीखोगे बहुत सारी चीजें, है ना। जिनके डाउट ये है कि यहाँ पे कैंपस कैसा है, यहाँ का हॉस्टल्स कैसा है, तो आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख लीजिए। कैंपसेस एंड हॉस्टल्स की कुछ इमेजेस मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि क्लासरूम्स वगैरह हैं, उसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट्स, फुटबॉल एरिया, क्रिकेट के लिए प्लेग्राउंड, ये सारी फैसिलिटी आपको कॉलेज के अंदर ही मिलता है। अब देखो, सारा दिन पढ़ाई तो नहीं करोगे, कोडिंग ही तो नहीं करोगे, उसके अलावा चिल भी तो करोगे। तो यहाँ पे चिल करने के लिए इनके कोडिंग डेंस है, जहां पे बैठ करके आप अपने फ्रेंड के साथ में चिल भी कर सकते हो। और साथ ही कॉलेज के पास में इनका कैंटीन भी है। और साथ ही ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका कॉमन एरिया है, जहां पे सारे बच्चे एक साथ बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, किसी आइडियाज पर काम कर सकते हैं। और साथ ही देखा जाए तो भाई इनका पूरा कैंपस एकदम ग्रीन है, और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने के लिए ट्रैवल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर कैंपस की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। अगर हम यहाँ के हॉस्टल की बात करें तो यहाँ का हॉस्टल अदर कॉलेजेस के हॉस्टल से बिल्कुल डिफरेंट है। यार मैं भी कॉलेज के अंदर रहा हूँ यार, मुझे भी आइडिया है कि किस तरीके के हॉस्टल्स जो है कॉलेज के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ के हॉस्टल में डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आपको बेडरूम, लिविंग रूम विद प्राइवेट टीवी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जिम, पूल टेबल, कैरम, ये सब कुछ यहाँ पे है। और अगर आपको रात में भूख लगती है तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी अवेलेबल है। अगर हम इस कॉलेज की तुलना दूसरे कॉलेज से करें तो ये कॉलेज दूसरे कॉलेज से कई मामलों में डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत अलग तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि जो अभी के टाइम पे जो इंडस्ट्री का डिमांड है, जिससे कि आपको कंपनी हायर करे, उन सभी स्किल्स को आपको अलग से सिखाया जाता है और इन सभी चीजों पर काम करवाया जाता है, जिससे कि कंपनी अगर हायरिंग के लिए आए तो सबसे पहले प्लेसमेंट आपका हो। जिसमें अगर पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर कॉलेजेस में डिफरेंस देखेंगे तो हर एक मामलों में आपको डिफरेंट मिलेगा। मॉडल, रिजल्ट्स, इंटर्नशिप, कैंपस, साथ ही सैलरी पोटेंशियल, कंपनी प्रेफरेंस, हायर एजुकेशन, लॉन्ग टर्म एडवांटेज, इन सभी में आपको पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर कॉलेजेस में आपको एकदम साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा। अगर हम यहाँ के मॉडल के बारे में बात करें, कैरिकुलम के बारे में बात करें, तो ये जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जबकि ये आपके एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। बाकी कॉलेजेस में आपको सिर्फ रटाया जाता है, थ्योरी करवाया जाता है, जिससे कि सिर्फ आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करें। रियल लाइफ में जो यूज होना चाहिए, जिस तरीके से 4 साल का पूरे सिलेबस को समझ करके कंपनी आपको हायर करे, उस तरीके से इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको बनाया जाता है। अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो प्रूवन रिजल्ट्स 8 इंटू बेटर देन IITs। उसके अलावा इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो वर्क इंटीग्रेटेड एंड सेमेस्टर वाइज इंटर्नशिप बेस्ड कैरिकुलम विद 5 to 6 इंटर्नशिप्स। वहीं अदर कॉलेजेस की बात करें तो आपको अप टू 2 इंटर्नशिप्स ओनली प्रोवाइड किया जाता है। तो मतलब हर तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि आप आने वाले टाइम में यहां से पढ़कर अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ड्रीम है, आपका ड्रीम IITs, NITs में जाने का है, वहां पे अगर नहीं हो पाता है तो आपके लिए एक बेटर कॉलेज है जहां पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो सभी बच्चे जाओ भाई, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी क्लोज हो सकता है, अभी ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप आपको मिलने के चांसेस होंगे। तो सभी बच्चे पोलारिस एडमिशन टेस्ट को जरूर दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी बच्चे अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में मैंने जो डिस्कशन करा है आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें आपके सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।